करूंगा श्रीमती मैडम अनीता जी से कि आप बहन विनीता देवी जी को गेंदा की माला पहनाकर सम्मानित करेंगे। निवेदन करूंगा कि आप बहन विनीता जी को माला पहनाकर सम्मानित करने का कष्ट करेंगे। इसी के साथ मैं निवेदन करूंगा अपने साथी पीएल गोस्वामी जी से कि आप भी भट्ट जी को माला पहनाकर सम्मानित करने का कष्ट करेंगे। साथ ही बहन उषा थपलियाल जी से निवेदन है कि आप माला पहनाकर बहन विनीता जी को सम्मानित करने का कष्ट करेंगे। इसी के साथ मैं अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी से निवेदन करूंगा कि उन्होंने जो शॉल उनके लिए ला रखा है, आप शॉल पहन करके सम्मानित करने का कष्ट करेंगे। आपने जो दूसरा शॉल भी लाया है तो मेरा निवेदन है मैडम मंजू जी से कि आप बहन विनीता जी को शॉल इसी के साथ प्रधानाचार्य जी ने जो गिफ्ट लाई है, आप वो गिफ्ट देने का कष्ट करेंगे। अब मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि आप सब लोग आए, थोड़ा सा सूटकेस जो आप सबकी तरफ से सभी लोग खड़े हो जाएंगे, बस यहाँ पे खड़े हो जाएंगे। आ जाओ इधर। और भट्ट जी, हम अपेक्षा करेंगे कि ये एक प्रक्रिया है। आपके आशीर्वाद, आपके निर्देशन, आपके सहयोग की हमें अपेक्षा रहेगी। कभी भी हम आपके पास आएंगे तो निश्चित तौर से आपका अनुभव और आपका इतनी लंबी सेवा का अनुभव निश्चित तौर से हमें मिलेगा। मैं इस अभिनंदन पत्र को आपको सादर समर्पित कर रहा हूं। वक्त की हो धूप या हो तेज हो आंधियां, कुछ कदमों के निशान कभी नहीं खोते, जिन्हें याद करके मुस्कुरा दे आंखें, वो लोग दूर होकर भी कभी दूर नहीं होते। ये चार पंक्तियां आदरणीय भट्ट जी, आदरणीय श्री महावीर प्रसाद भट्ट जी, राजकीय इंटर कॉलेज मैंडखाल, थौलदार, टिहरी गढ़वाल। आपका जन्म ग्राम पगारी, पोस्ट ऑफिस मैंडखाल, थौलदार, टिहरी गढ़वाल में श्री जगदीश प्रसाद भट्ट व श्रीमती एला देवी के घर में दिनांक 4 अक्टूबर 1963 को हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा राजकीय प्राथमिक विद्यालय मैंडखाल, थौलदार, टिहरी गढ़वाल में संपन्न हुई। उसके पश्चात कक्षा 10 की शिक्षा राजकीय इंटर कॉलेज छाम, थौलदार में संपन्न हुई तथा कक्षा 12 तक की शिक्षा राजकीय इंटर कॉलेज कमान, थौलदार में संपन्न हुई। आप एक होनहार विद्यार्थी रहे हैं तथा आपके द्वारा इंटरमीडिएट परीक्षा विज्ञान वर्ग से उत्तीर्ण की है। बच्चों, बहुत पहले की बात है, विज्ञान वर्ग से उत्तीर्ण होना बड़े गौरव की बात होती थी और ये भी हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि आदरणीय भट्ट जी विज्ञान वर्ग से कक्षा 12 पास है। आपका विवाह वर्ष 1986 में श्रीमती विनीता देवी से हुआ तथा उनके द्वारा आपका गणेश, जिसकी समस्त शिक्षा दीक्षा राजकीय कॉलेज मैंडखाल से ही संपन्न हुई। आपकी शिक्षा विभाग में प्रथम नियुक्ति 18 अप्रैल 1991 को राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कटखेत, थौलदार, टिहरी गढ़वाल में हुई, जहां आप
18/7/1994 तक कार्यरत रहे। उसके पश्चात आपका स्थान थौलदार टीरी गढ़वाल में हुआ, जहां आपने अपनी सेवाएं 20 अगस्त 2004 से लेकर वर्तमान तक निरंतर कर्मठता के साथ प्रदान की। बच्चों, सब कुछ इस किरदार में है। अब आगे की लाइन पढ़ना। इनका किरदार जो था हमारे विद्यालय में इस किरदार में समाहित है। आप एक कर्मठ, कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार, ऊर्जावान, आज्ञाकारी राज के सेवक रहे हैं। आपका व्यवहार ही आपकी पहचान रही है। स्थानीय कर्मचारी होने के नाते आपकी कार्य कुशलता को देखते हुए सभी जनप्रतिनिधियों द्वारा आपकी समय समय पर भूरी भूरी प्रशंसा की जाती रही है। आपके द्वारा हमेशा व्यक्ति विशेष को सम्मान न देकर पद को सम्मान दिया जाता रहा है। आपके इस उत्तम व्यवहार, ईमानदार छवि, कर्तव्य निष्ठा एवं शालीनता को समस्त राजकीय इंटर कॉलेज मैंटखाल का विद्यालय परिवार हमेशा याद रखेगा। आप विद्यालय से आज दिनांक 31 अक्टूबर 2023 को जरूर सेवानिवृत्त हो रहे हैं, परंतु हमारे दिलों से नहीं। समस्त विद्यालय में सहयोग एवं मार्गदर्शन की अपेक्षा करता रहेगा। अंत में समस्त विद्यालय परिवार आपकी तथा आपके समस्त परिवार के सदस्यों की निरोग काया तथा लंबी उम्र की कामना करते हुए आपको सादर नमन करते हैं। दो पंक्तियों के साथ विदा होकर आज यहाँ से चले जाओगे, पर आशा है यही कि जहां भी जाओगे खुशियां ही पाओगे। इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय भट्ट जी को मुझे अवकाश चाहिए, मेरी तबीयत खराब है, मैंने आपसे आग्रह किया, और आपकी आज वो छुट्टियां सब अवशेष हैं जो किसी काम के लिए भी नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे महान लोग कुछ ही होते हैं जो क्षेत्र के लिए, विद्यालय के लिए, उस संस्था के लिए जहां वो नौकरी करते हैं समर्पित होते हैं। लेकिन मैं आपको कह देता हूं कि निश्चित भगवान ऐसे लोगों की यातना को, प्रार्थना को सुनता है और उनका परिवार हमेशा सुखी रहता है, दिन दुगनी और रात चौगुनी वृद्धि करता है, और कहीं भी उनको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। ईश्वर हमेशा इस बात का साक्षी होता है। मैं भट्ट जी से पुनः अपेक्षा करता हूं कि आप विद्यालय की एक कुंजी थी, एक की थी, कहीं भी कोई अगर समस्या आती थी, चाहे वो 20 साल पुराना रिकॉर्ड है, चाहे वो 30 साल पुराना रिकॉर्ड है, उसको भी आप ढूंढ के निकालते थे। मैं प्रशंसा यहाँ पे बढ़ाई थी नहीं कर रहा हूँ कि आप बोलेंगे ऐसी। कई बार मैं और नेगी जी भी जो है फाइल को ढूंढने में लगते थे और हम फाइल को फेंक देते थे और कागज नहीं मिल पाता था। भट्ट जी कहते थे आप किनारा हो जाइए, और उसी फाइल के अंदर जो है भट्ट जी कागज को साबित कर देते थे। तो अपने आप में एक अनोखे व्यक्ति थे यार। वो बात अलग है कि व्यक्ति छोटे पद पे है, बड़े पद पे है, पद कुछ नहीं होता है, जात पात और सम्मान कुछ नहीं होता है। व्यक्ति की योग्यता होती है, उसकी ईमानदारी होती है, उसका कर्तव्य निष्ठता व्यवहार होता है, वही फलीभूत होता है। और आप विद्यालय के एक छोटे कर्मचारी होते हुए भी आप वो कार्य करते थे जो प्रधानाचार्य नहीं कर सकता है, और उस ड्यूटी को आपने निभाया है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि आपके ही साथी इस प्रदेश में भूख हड़ताल पे बैठे, शासन को हिला दिया, मुख्यमंत्री को हिला दिया कि परीक्षा ड्यूटी में रात्रि चौकीदारी हम पेपरों की नहीं करेंगे, किसी भी सूरत में नहीं करेंगे। और मान प्रश्न पत्र लीक हो गए, इस क्षेत्र के बच्चों का क्या होगा? दूसरा प्रश्न पत्र आएगा। प्रश्न पत्र कैसे आ सकता है, कैसे भी बना होता हो सकता है, हमारा ये नुकसान है। गुरु जी मैं इस बात को निभाऊंगा। एक साल आपकी ड्यूटी यहाँ से बनिया बांडा लगी, वहां भी उन्होंने कहा कि मैं चले जाऊंगा, और वहां तक भी उन्होंने रात्रि ड्यूटी की, क्योंकि मेरा एक कर्तव्य है। मैंने जब मैनखाल में किया तो मैं बांडा में भी करूंगा। तो ऐसे लोग कम होते हैं, महापुरुष बहुत कम होते हैं, उनका अनुकरण हमको करना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूं कि मेरे जीवन का ये सबसे पहला पड़ाव होगा जो आपसे मेरा पाला पड़ा, और इसीलिए मैं आपका ऋणी हूँ, हमेशा ऋणी रहूंगा। आप जहां भी रहेंगे आप मेरे जो है पूजनीय है, सम्माननीय है, और मैं आपके परिवार के दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि के लिए ईश्वर से, भगवान नागराजा से, माँ सरस्वती से, बच्चों के सभी की आशीर्वाद से कृपा करता हूँ कि आपकी वंश वृद्धि हो, आप अच्छे रंग से फले फूले, और जहाँ भी रहे आपका जो सम्मान हो। इन्हीं शब्दों के साथ यदि कहीं पे हमसे आपके लिए कहा भी गया होता है जो कार्य हम करते हैं, तो अच्छाई और बुराई कभी डांटना भी पड़ता है, लेकिन आपने उसको भी
मत भी डालने तुम जाने काम छोड़ के इधर मुड़ जा। हाँ ये आपके लिए ठीक है, आप उधर
मत देखो